हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। देखिए, जानकारी यह मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों से राय मांगेंगे कि राजधानी को अनलॉक कैसे किया जाए। देश में अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सरकारों के लिए असमंजस की स्थिति है कि जान भी जहान भी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, और इसी को लेकर खबर यह सामने आई कि अब से कुछ ही देर बाद, आधे घंटे के बाद, दोपहर 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों से राय मांगेंगे कि आखिरकार राजधानी दिल्ली को अनलॉक कैसे किया जाए। सरकारें जो हैं लॉकडाउन की वजह से लगातार रेवेन्यू घटने की मुश्किल गिनाती रही हैं। ऐसे में जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए जरूरी है अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे, और उसके लिए अनलॉक जरूरी। लेकिन कैसे किया जाए अनलॉक, क्योंकि कोरोना के मामले दिल्ली में तो लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के केसेस दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं, और ऐसे में अनलॉक की क्या हो प्लानिंग, इसी पर दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि इस समय मौजूद हैं। अंजलि, 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की है, उसमें मोटे तौर पर क्या कुछ खास बिंदु हैं जिसे लेकर सुझाव की मांग मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी दिल्ली के लोगों से? जी देखिए, अनलॉक को लेकर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है कि किस तरह से रूपरेखा तैयार होगी अनलॉक 1 की दिल्ली में, और इसी को लेकर तमाम जो सुझाव पहले भी मांगे गए थे जनता से, और इन कई अहम बिंदु हैं जिनमें से एक ये भी है कि मॉल्स को किस तरह से खोला जाए। मॉल्स खोलने की इजाजत दे दी गई है, तो एक अहम बिंदु जो हो सकता है वो ये कि मॉल्स को खोलने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही एक बड़ा बिंदु ये भी हो सकता है कि क्या सैलून्स खोले जाएंगे, जिस पर भी दिल्ली सरकार ने पहले भी सुझाव मांगे थे, और इसको लेकर भी इस बार कोई फैसला किया जा सकता है कि अनलॉक फेज 1 में किस तरह से तैयारी की जाएगी इनको खोलने की। और इसके साथ साथ बाकी अन्य चीजों की बात करें तो चूंकि मेट्रो अभी नहीं चलनी है और धीरे धीरे ही इस चीजों को अनलॉक किया जाएगा, तो उसको लेकर तमाम गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं। उनको लेकर ही तमाम आगे के जो बिंदु हैं उनकी रूपरेखा तय की जाएगी। तो अब ये देखना होगा कि दिल्ली सरकार किस तरह से अनलॉक करती है दिल्ली को, क्योंकि एक बड़ी चिंता का विषय भी है। लगातार दिल्ली में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, तो सरकार को सावधानी भी बरतनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद 12 बजे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हालांकि देखिए, इस बीच दिल्ली के अंदर ना सियासी घमासान भी तेज हो रहा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साध दिया है। दरअसल कर्मचारियों को सैलरी के मुद्दे पर मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अपना चेहरा दिखाने और विज्ञापन के लिए पैसा है, वेतन देने के लिए पैसा है नहीं। तिवारी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार अपने किए वादों से मुकरना चाहती है, इसीलिए वेतन न दे पाने का बहाना कर रही है। आपको याद दिला दें, अरविंद केजरीवाल की तरफ से केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ की मदद मांगी गई है। दिल्ली की तरफ से गिनाया गया है कि साहब, हमारे पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा तक नहीं है, केंद्र 5,000 करोड़ की आर्थिक मदद दिल्ली सरकार की करे। इसी पर पलटवार अब बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी की तरफ से किया जा रहा है। मनोज तिवारी पूछ रहे हैं कि दिल्ली सरकार का 60,000 करोड़ का बजट कहां गया, कहां गए 60,000 करोड़। उन्होंने दिल्ली सरकार को चुनौती दी कि मौजूदा आर्थिक हालात पर व्हाइट पेपर जारी करके बताए दिल्ली सरकार कि पैसा कहां गया। सर, दिल्ली सरकार के पास वेतन देने का पैसा नहीं है। उन्होंने वित्त मंत्री से कहा है कि पैसा दीजिए, नहीं तो हम तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जितने झूठे वादे किए हैं दिल्ली से, उसमें वो कुछ भी पूरा कर तो सकते नहीं। 2-3 महीना के लिए कर दें, धोखा देने के लिए वो हो सकता है। जैसा कि पहले से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसे नेता है जो वो भी बात बोलते हैं जो वो कर ही नहीं सकते। अब जब करने की बारी आई है तो कुछ न कुछ तो बहाने लपेटने पड़ेंगे। ऊपर से कोरोना संकट में दिल्ली की व्यवस्था पूरे देश में हर राज्य की अपेक्षा औसत लगाइएगा सबसे खराब है। और आज उसी लापरवाही का नतीजा रहा कि हजार 1200 संक्रमित लोग निकल रहे हैं। मौत के आंकड़ों में रोज हेरा फेरी हो रही है। देखिए, हर स्टेट का
अपना आर्थिक साधन जुटाने की जिम्मेदारी होती है। केंद्र के हिसाब से केंद्र के दायरे में जो प्रदेश को देना होता है वो जाता है। चूंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी भी है, इसलिए यहाँ पे 690 करोड़ रुपया जनधन अकाउंट खाता में चला गया, सीधे खाते में। 836 करोड़ सीधे उज्ज्वला वालों को फ्री सहायता हो गई। 243 करोड़ सीधे दिव्यांग को, विधवा को, महिला को, सीनियर सिटीजन को चला गया उनके खाते में। 768 करोड़ रुपए का राशन यहाँ आ गया जो वो बांटे नहीं। अब सवाल उठता है कि अब जो कर नहीं सकते तो अरविंद केजरीवाल कुछ न कुछ बहाना करें, वो तो बहाना के विश्व चैंपियन हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप हर दूसरे दिन ऐड की भरमार लगा देते हो, वो पैसा आ जाता है और आपको सैलरी देने को पैसे नहीं है। अभी तो ये देखिए, बिजली का बिल बढ़ाएंगे, ये पानी का बिल बढ़ाएं, सब कुछ करेंगे। हमें उनसे पूछना चाहता हूं, 60,000 करोड़ बजट है। अगर आप सच में आपको जरा भी संजीदगी बची हो तो एक व्हाइट पेपर इशू करिए अरविंद केजरीवाल जी, और दिल्ली जानना चाहती है कि हमारे 60,000 करोड़ का आपने किस प्रकार से खर्च किया है या कर रहे हैं।